हे एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे। देखें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आपके नॉलेज पर्पज़ से भी इम्पॉर्टेंट है। ये कंटेंट का फ़ोटो लिया है मैंने किसी बुक से जिसमें टॉपिक वाइज बाइफर्केशन दिया गया है। तो वन बाय वन देखते हैं हर यूनिट का कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप भी मार्क करते हुए चलिएगा। और इसके बाद लास्टली मैं स्टडी सीक्वेंस भी बता दूंगा कि किस सीक्वेंस में आपको पढ़ना चाहिए, कौन सा यूनिट पहले पढ़ना चाहिए, कौन सा यूनिट बाद में पढ़ना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले बात करें यूनिट 1 का, तो यूनिट 1 में आता है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें आपका मैनेजमेंट का डिफिनेशंस याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसका सेकंड टॉपिक मैनेजमेंट एज ए साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट तो मुझे बाद में पता चल ही जाएगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो इसको यहाँ से याद ना करके सारा डेफिनेशंस इंपॉर्टेंस उस जो मेन चैप्टर्स है वहाँ से याद कीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि इसमें डेफिनेशन, साइंस, आर्ट, प्रोफेशन एंड कोऑर्डिनेशन इतना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आपका फ्यूल्स का प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, इस पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं ईजिली। ठीक है। टाइम स्टडी क्या है, फैटिक स्टडी क्या है, तो ये चैप्टर आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट बताने लायक नहीं है। ठीक है। जितना प्रिंसिपल्स है एक बार तो रीड आपका होना ही चाहिए, अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट एंड बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। ठीक है। इसमें ऐसा कुछ बताने को है ही नहीं। ठीक है। एक छोटा सा चैप्टर है, ईजिली याद हो जाएगा, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में। सबसे पहले आता है प्लानिंग। ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लान इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है ये इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की, यूनिट 5। ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहले एक बार बताना चाहेंगे, जितना भी प्रोसेस है, जैसे ऑर्गेनाइजिंग में प्रोसेस है, स्टाफिंग में प्रोसेस है, और एक शायद आपका कंट्रोलिंग में प्रोसेस है, कंट्रोलिंग में है ना, हाँ कंट्रोलिंग में प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस सारा इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रोसेस सारा इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस को छोड़ के नहीं जाना है। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। ऑर्गेनाइजिंग में आपका ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस, प्रोसेस। ठीक है। इसमें प्रोसेस मार्क कर लो आप, प्रोसेस तो एकदम पढ़ के ही जाना है, छोड़ना ही नहीं है। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शनल, डिविजनल। इसका आता है डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रोसेस इंपॉर्टेंट है और स्ट्रक्चर में कुछ कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक चीज़। ठीक है। तो ये दोनों सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिएगा कि डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ लें ध्यान से, उसका प्रोसेस पढ़ लें ध्यान से। इसके बाद जो पढ़ना है आपको वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद जो बाकी बचा इंपॉर्टेंस, आपको मैं एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा कि इंपॉर्टेंस, फीचर्स और आपके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे लिखने हैं, सारा चीज़, लिमिटेशंस, मेरिट्स, डिमेरिट्स जो भी हो, तो इसके एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा, बहुत इजीली लिख सकेंगे आप। ठीक है। इसके बाद आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में इम्पॉर्टेंट क्या है, प्रोसेस सबसे पहले, स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है, इम्पॉर्टेंस, लिमिटेशंस भूलना मत किसी का भी, लिमिटेशन से क्वेश्चन पूछते हैं। क्यों, जनरली देखा गया है कि हमको जो याद होता है वो इम्पॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका मेरिट्स इजीली याद हो जाता है, लेकिन लिमिटेशंस याद करने में दिक्कत है, एग्जाम में रिकॉल करने में भी दिक्कत होता है। इसलिए लिमिटेशंस को तो छोड़ना ही नहीं है, किसी का भी लिमिटेशंस नहीं छोड़ना, गलती से भी नहीं छोड़ना है। ठीक है। प्रोसेस हो गया, लिमिटेशंस हो गया, इंपॉर्टेंस याद करो चाहे मत करो, कुछ ना कुछ याद आ ही जाएगा। ठीक है। दिक्कत कहाँ होगा, लिमिटेशंस में। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे रिक्रूटमेंट आपका इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन में ये प्लानिंग। ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, मेरिट, डिमेरिट्स यही दिए गए हैं स्टाफिंग में। ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में स्टाफ को कैसे ट्रेन करना चाहिए ये सारे चीज़ लिखे गए हैं। इसको आप पढ़ना तो सारा कुछ है, छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ोगे तो नंबर कम आएगा। ठीक है। इंपॉर्टेंस देने का यही मतलब है कि आप इस चीज़ में ज़्यादा फोकस करो। ठीक है। सिलेबस में आपको हर एक चीज़ पढ़ना है। ठीक है। अब ट्रेनिंग डेवलपमेंट से पहले आपको ये दो टॉपिक पढ़ना है, मीनिंग एंड सोर्सेज एंड सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है। इसके बाद आते हैं डायरेक्टिंग में। डायरेक्टिंग में आपका इम्पोर्टेंस बहुत कुछ है, साथ में अच्छा खासा मार्क्स कवरेज करता है डायरेक्टिंग चैप्टर। इसमें आपको
डायरेक्टिंग में सुपरविज़न, ठीक है, सुपरविज़न इंपॉर्टेंट नहीं है, सुपरविज़न का फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद डायरेक्टिंग के जो एलिमेंट्स है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मोटिवेशन में इम्पॉर्टेंट क्या है बताते हैं, फाइनेंशियल नहीं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर फोकस करिए। अगर पढ़ना दोनों ही है, मैंने फिर से कहा फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों पढ़ना है, लेकिन फाइनेंशियल को पहले पढ़ना है उसके बाद नॉन फाइनेंशियल पढ़ना है, पहले नॉन फाइनेंशियल को पढ़ना है उसके बाद फाइनेंशियल को पढ़ना है, सॉरी। उसके बाद आते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और बैरियर्स क्या क्या है। इसमें आपका कम्युनिकेशन का मतलब पहले पढ़ लो आप, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन किस किस चीज़ से कम्युनिकेशन, उसके बाद किस किस चीज़ से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आता है, जो कि बैरियर्स हैं, वो बैरियर्स पढ़ना है आपको सबसे पहले, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, डायरेक्टिंग का एलिमेंट्स, सुपरविजन का फंक्शंस, मोटिवेशन में नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, कम्युनिकेशंस में कम्युनिकेशन का मतलब और उसके बैरियर्स, इतना पहले पढ़ना है डायरेक्टिंग चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद जो बचा है उसको बाद में पढ़ना है, ठीक है। लीडरशिप में कुछ कुछ चीज़ हटा दिए गए हैं, न्यू सिलेबस जब रिवाइज हुआ है तो वो आप देख लेना, भूलना मत। लीडरशिप में, सिर्फ लीडरशिप में हटा है। इसके बाद आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में भी वही है। कंट्रोलिंग में आता है कंट्रोलिंग का नेचर, कंट्रोलिंग का प्रोसेस। तो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस को छोड़ना ही नहीं है, गलती से भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। और बाकी इंपॉर्टेंस हो गया, मेरिट्स डिमेरिट्स वही सारी चीज़ दिए हुए हैं कि कंट्रोलिंग करना क्यों ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद आते हैं पार्ट बी में, ठीक है, पार्ट बी जो कि है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है बताते हैं आपको। जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहला यूनिट जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये आपका अच्छा खासा नंबर स्कोर करता है ये चैप्टर, ठीक है। तो इस चैप्टर में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा नहीं, ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है विदाउट एनी डिस्कशंस, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। इसके बाद सेकंड बताते हैं आपको। सेकंड आई है ये फाइनेंशियल मार्केट। इसमें आप सबसे पहले ये पढ़िए, स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी सर्विसेज एंड सेबी, ठीक है। सारा इसका डिटेल 26 जो नंबर है वो, ठीक है, छोड़ना नहीं है। इसके बाद जो बचेगा फाइनेंशियल मार्केट का कॉन्सेप्ट और टाइप्स पढ़ लीजिएगा, कितने टाइप्स के फाइनेंशियल मार्केट होते हैं, याद इजीली याद हो जाएगा, इसमें कुछ दिमाग लगाने की बात ही नहीं है, ठीक है। मेन दिक्कत डिपॉजिटरी सर्विस और सेबी, इसको याद करना आपको इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में। मार्केटिंग मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ऊपर वाला यूनिट 9 इम्पॉर्टेंट था, इसमें फिर भी हम बता देते हैं आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। एडवर्टीजमेंट का जो रोल है आपका बिजनेस में, वो पर्सनल सेलिंग्स में ऐसा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। सेल्स प्रमोशंस एंड पब्लिक रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपको प्रायोरिटी देना है सबसे पहले टॉपिक्स में, मार्केटिंग मिक्स, उसका रोल्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, उसका सेल्स प्रमोशन। ये तीनों पढ़ने के बाद आपको पर्सनल सेलिंग में पढ़ना है और बाकी जो ऑब्जेक्शंस और मार्केटिंग का मतलब है वो पढ़ना है, ठीक है। मतलब आप पहले ही पढ़ लो, मतलब क्या डेफिनेशन तो 2 मिनट में याद हो जाता है। इसके बाद आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। ये इतना इजी चैप्टर कि ईजिली याद भी हो जाएगा, ठीक है, और आपका नंबर भी ईजिली स्कोर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है, तो इसको पढ़ लेना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लिखा गया है बेसिकली, राइट टू सेफ्टी, ये सब सारा चीज़। इसके बाद अब ये प्रोजेक्ट वर्क आपके टीचर बताएंगे। इसके बाद आता है सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में पढ़ें, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से पहले, जो कि ये तीन यूनिट है, ठीक है, ये 3 यूनिट है। इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है मैनेजमेंट एज ए साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशंस, सबसे पहले, ठीक है। इसमें सबसे पहले पढ़ना है मतलब कि इतना पढ़ने के बाद आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, ठीक है। मैनेजमेंट, आर्ट एंड प्रोफेशंस, कोऑर्डिनेशंस, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद आप यहाँ पे आ जाइएगा साइंटिफिक मैनेजमेंट पे, ये पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऐसा कभी छोड़ना नहीं है। ये दोनों पढ़ने के बाद, यानी कि आपका यूनिट 1 में आपको पहले पढ़ना है, यूनिट 2 उसके बाद पढ़ना है, यूनिट 3 को भी छोड़ देना है, ठीक है। यूनिट 3 का क्योंकि कोई रिलेशन नहीं है नेक्स्ट चैप्टर्स में, इसलिए इसको भी छोड़ दीजिए। ऐसा ज़्यादा नंबर भी आपको नहीं देगा, ठीक है। ईजी है, वही आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन के जैसा ही ईजी चैप्टर है। इसके बाद आता है ये प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना तो क्या है, डायरेक्टिंग। सबसे पहले डायरेक्टिंग पढ़ना है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग पढ़ना है,
ठीक है। डायरेक्टिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, इसके बाद आपको पढ़ना है स्टाफिंग, ठीक है, थर्ड। इसके बाद आपको पढ़ना है कंट्रोलिंग, ठीक है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के बाद पढ़ना है आपको प्लानिंग। अब सोचिए, सबसे पहला स्टेप ही होता है प्लान। मैं ये जूम कर रहा हूँ कि आप एक बार पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है, मतलब कि एक बार आपके टीचर ने आपको स्कूल में पढ़ा दिया है तो आपको बेसिक नॉलेज तो सारा चीज़ का होगा, प्लान क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्लान क्या होता है। अब खुद से पढ़ने की जहाँ तक बात आई उसका मैं बात कर रहा हूँ कि डायरेक्टिंग या ऑर्गेनाइजिंग। आप डायरेक्टिंग भी पहले पढ़ सकते हो, ऑर्गेनाइजिंग भी पहले पढ़ सकते हो, दोनों ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दोनों ही अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं, यह बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग से जो पढ़ना है पढ़ लो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद स्टाफिंग, उसके बाद कंट्रोलिंग, उसके बाद प्लानिंग, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग में। इसमें सबसे इजी चैप्टर सबसे पहले पढ़ लो, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन, आपके 5 से 6 नंबर आराम से स्कोर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एसेट मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बताया नहीं है। ये पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है मार्केटिंग, इसके बाद पढ़ना है फाइनेंशियल मार्केट। आपने सीक्वेंस मार्क कर लो, ठीक है, बढ़िया से बुक में। ये सीक्वेंस में पढ़ना, आपको पूरा कवरेज भी हो जाएगा और अच्छे नंबर भी स्कोर हो जाएंगे, क्योंकि ये जो मैंने सीक्वेंस बताया ये नंबर स्कोरिंग वाइज मैंने बताया, ठीक है, सारे साथ में इंपॉर्टेंट भी है सारे। और अगर आपको, जैसे मैंने क्लास 11 के लिए वीडियो बनाया है हर यूनिट के ऊपर, अगर आपको वैसा वीडियो चाहिए तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं इंडिविजुअली समरी के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हुआ चलूँगा, ठीक है। जैसे मैंने क्लास 11 के लिए बताया, क्लास 12 में एक अच्छा खासा सिलेबस है, इसलिए मैं ये प्रीफर नहीं किया, ऐसे इस तरीके से बताना प्रीफर किया। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नया टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग योर नीड।